ओशो से किसी ने पूछा कि यशोदा को मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराना और अर्जुन को युद्ध में विश्व रूप का दर्शन कराना, इन दोनों घटना विशेष का आप तात्पर्य बतलाएं और यह भी बताएं कि क्या दिव्य दृष्टि देकर वापस भी ली जा सकती है, जैसा कि कृष्ण ने अर्जुन को देकर वापस ले ली थी। आंखें नहीं है हमारे पास, अन्यथा सब जगह हमें विराट का दर्शन हो जाए। आंखें नहीं है हमारे पास, अन्यथा सभी जगह ब्रह्मांड है। कृष्ण तो सिर्फ निमित्त हैं। यशोदा को दिखाई पड़ सकता है ब्रह्मांड उनके मुख में। ऐसे भी किस माँ को अपने बेटे के मुख में ब्रह्मांड नहीं दिखाई पड़ता है। ऐसे भी किस माँ को अपने बेटे में ब्रह्म नहीं दिखाई पड़ता है। खो जाता है धीरे धीरे, ये बात दूसरी है, लेकिन पहले तो दिखाई पड़ता है। यशोदा को दिखाई पड़ सका कृष्ण के मुंह में विराट, ब्रह्म, ब्रह्मांड सभी माँ को दिखाई पड़ता है, लेकिन यशोदा पूरे अर्थों में माँ थी, इसीलिए पूरी तरह दिखाई पड़ सका। और कृष्ण पूरे अर्थों में बेटा थे, इसलिए निमित्त बन सका है। इसमें कुछ मिरेकल नहीं है, इसमें कोई चमत्कार नहीं है। अगर आप प्रेम से मुझे भी देख सकें तो ब्रह्मांड दिखाई पड़ सकता है। देखने वाली आँख चाहिए और योग्य निमित्त चाहिए, बस। एक छोटे से फूल में दिख सकता है सारा जगत, है भी छिपा। यहाँ अड़ू अड़ू में विराट छिपा है। एक छोटी सी बूंद में पूरा सागर छिपा है। एक बूंद को पूरा देख लें तो पूरा सागर दिख जाएगा। अर्जुन को भी दिखाई पड़ सका, वह भी कुछ कम प्रेम में न था कृष्ण के। ऐसी मैत्री कम घटित होती है पृथ्वी पर, जैसी वह मैत्री थी। उस मैत्री के क्षण में अगर कृष्ण निमित्त बन गए और अर्जुन को दिखाई पड़ सका तो कुछ आश्चर्य नहीं है, ना कोई चमत्कार है। और ऐसा नहीं है कि एक ही बार ऐसा हुआ है, ऐसा हजारों बार हुआ है, उल्लेख नहीं होता है। बस यह जरूर समझने जैसा है कि क्या दी गई दिव्य दृष्टि वापस भी ली जा सकती है। ना तो दिव्य दृष्टि दी जा सकती है और न वापस ली जा सकती है। किसी क्षण में दिव्य दृष्टि घटित होती है और खो सकती है। दिव्य दृष्टि एक हैपनिंग है। किसी क्षण में आप अपनी चेतना के उस शिखर को छू लेते हैं जहाँ से सब साफ दिखाई पड़ता है, लेकिन उस शिखर पर जीना बड़ा कठिन है। जन्म जन्म लग जाते हैं उस शिखर पर जीने के लिए। उस शिखर से वापस लौट आना पड़ता है। जैसे जमीन से आप छलांग लगाएं तो एक क्षण को जमीन के ग्रेविटेशन से बाहर हो जाते हैं, खुले आकाश में मुक्त पक्षियों की तरह हो जाते हैं एक क्षण के लिए। लेकिन बीता नहीं क्षण कि आप जमीन पर वापस हैं। एक क्षण को पक्षी होना आपने जाना, ठीक ऐसे ही चेतना का ग्रेविटेशन है। चेतना की अपनी कशिश है। चेतना के अपने चुंबकीय तत्व हैं जो उसे नीचे पकड़े हुए हैं। किसी क्षण में, किसी अवसर में, किसी सिचुएशन में आप इतनी छलांग ले पाते हैं कि आपको विराट दिखाई पड़ जाता है एक क्षण को। जैसे बिजली कौंध गई हो, फिर आप वापस ज़मीन पर आ जाते हैं। निश्चित ही अब आप वही नहीं होते जो इस दर्शन के पहले थे, हो भी नहीं सकते, क्योंकि एक क्षण को भी अगर इस विराट को देख लिया तो अब आप वही नहीं हो सकते जो पहले थे। आप दूसरे हो गए, लेकिन वह जो दिखा था वह खो गया। जैसे रात अंधेरी है और बिजली कौंध जाए, एक क्षण को फूल दिखाई पड़े, पहाड़ दिखाई पड़े और खो जाए, फिर घना अंधकार हो जाए। लेकिन अब मैं वही नहीं हूँ जो पहले अंधकार में था। पहले तो मुझे पता भी नहीं था कि पहाड़ भी हैं, वृक्ष भी हैं, फूल भी हैं। अब मुझे पता है। अंधकार घना है, लेकिन अब उन फूलों को अंधकार मुझसे छीन नहीं सकता। अब उन पहाड़ों को अंधकार मुझसे छीन नहीं सकता। वे मैंने जान लिए हैं, अब वे मेरे हिस्से हो गए हैं। अब मैं जानता हूँ, चाहे देखूँ और चाहे ना देखूँ, चाहे पता चले चाहे पता ना चले, लेकिन बहुत गहरे में मैं जानता हूँ कि पहाड़ है, वृक्ष है, फूल है। उनकी अज्ञात सुगंधें मुझे छुएंगी, उनकी अज्ञात हवाओं में मुझे संदेश मिलेगा। अंधकार उन्हें छिपा सकता है अब, लेकिन मुझसे मिटा नहीं सकता। दिव्य दृष्टि कोई देता नहीं, लेकिन कृष्ण कहते मालूम पड़ते हैं कि मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ। इससे कठिनाई पैदा होती है। असल में आदमी की भाषा बड़ी उलझन से भरी है। यहाँ हमें ऐसे शब्दों के प्रयोग करने पड़ते हैं जो कि वस्तुतः जीवंत नहीं हैं। यहाँ हमें देने लेने की बात बोलनी पड़ती है। हम अक्सर कहते हैं कि मैं फला व्यक्ति को प्रेम देता हूँ, लेकिन प्रेम दिया जा सकता है? प्रेम कोई वस्तु है जो दे देगा? प्रेम घटित होता है, दिया नहीं जाता। लेकिन भाषा ऐसा कहती है कि मैं प्रेम देता हूँ। माँ कहती है मैं बेटे को प्रेम देती हूँ। किसी माँ ने बेटे को कभी प्रेम दिया है? प्रेम हुआ है, इट हैज़ हैपेंड, वह घटित हुआ है, दिया नहीं गया है। ठीक उसी तरह भाषा की ही बात है और ज़्यादा बात नहीं है।
ना कोई प्रेम देता है ना कोई लेता है। प्रेम घटता है, घट भी सकता है, खो भी सकता है। ऊंचाइयां घटती हैं और खो जाती हैं। ऊंचाइयों पर रहना मुश्किल है। हिलेरी और तेनसिंग एवरेस्ट पर गए, झंडा गाड़ा, वापस लौट आए। एवरेस्ट पर रहना मुश्किल है, ऊंचाइयों पर रहना मुश्किल है, लेकिन एवरेस्ट पर किसी दिन रहा जा सकेगा। हम इंतज़ाम कर लेंगे। लौटना नहीं होगा, रुक भी सकेंगे। चेतना की ऊंचाइयों पर रुकना तो बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है चेतना की ऊंचाइयों पर रुकना, लेकिन रुका जाता है। कृष्ण जैसे व्यक्ति रुकते हैं, अर्जुन जैसे व्यक्ति छलांग लगाते हैं, देखते हैं, वापस लौट आते हैं। ये घटना घटती है, यह लेना देना नहीं है, लेकिन हमारी भाषा लेने देने में सोचती है। इससे बहुत कठिनाई होती है। हम कहते हैं हमने फला व्यक्ति को सहानुभूति दी। सहानुभूति कोई देता है, बस घटती है। जो ठीक शब्द है वो ये है कि कृष्ण और अर्जुन के बीच उस क्षण में दिव्य दृष्टि घटी। उसमें कृष्ण निमित्त बने, अर्जुन छलांग लगाने वाला बना। लेकिन भाषा में इसे कैसे कहेंगे? भाषा में इसे ऐसे ही कहेंगे कि कृष्ण ने दिव्य दृष्टि दी। जैसा मैंने कहा कि मैं यहाँ बैठा हूँ और अगर मुझे पूरे प्रेम से कोई खुली आँख से देख सके तो कुछ घट सकता है, लेकिन जब आपको घटेगा तो आप भी कहेंगे कि आपने दिया। लेकिन मैं कहाँ देने वाला हूँ? शायद भाषा में कहना पड़े तो मैं भी कहूँ कि मुझसे आपको मिला, लेकिन मुझसे क्या मिल सकता है? केमिस्ट्री में एक शब्द है, उसे समझना चाहिए। वह है कैटालिटिक एजेंट। कैटालिटिक एजेंट उस चीज़ को कहते हैं जिसकी मौजूदगी में कोई चीज़ घट जाती है, लेकिन वह कोई भी भाग नहीं लेता। जैसे कि उदाहरण के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर हमें मिलाना हो और पानी बनाना हो तो बीच में विद्युत की मौजूदगी चाहिए। अगर बीच में विद्युत मौजूद ना हो तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग रहेंगे, मिल ना सकेंगे। आकाश में भी जो बिजली चमकती है वह इसीलिए चमकती है, अन्यथा आकाश के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी नहीं बन सकेंगे। वह बिजली की चमक की वजह से ही पानी बन पाता है बादल। लेकिन बड़ी खोज करके भी यह पता नहीं चलता है कि बिजली का कोई कंट्रीब्यूशन है। कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, बिजली कुछ करती नहीं है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाने के लिए बिजली कुछ भी नहीं करती, बिजली से कुछ भी नहीं जाता, लेकिन सिर्फ मौजूदगी, जस्ट प्रेजेंस, उसकी मौजूदगी भर, उसकी बिना मौजूदगी के नहीं होगा, उसकी मौजूदगी में हो जाएगा। ऐसे केमिस्ट्री में बहुत कैटालिटिक एजेंट हैं जिनकी मौजूदगी ज़रूरी है, लेकिन सब तरफ की नाप जोख से पता चलता है कि उनसे कुछ जाता नहीं है, उनसे कुछ खोता नहीं है, उनसे कुछ होता नहीं है। कृष्ण जो हैं वह कैटालिटिक एजेंट हैं, और जिनको हम अब तक गुरु समझते रहे हैं वह बड़ी भ्रांति है। दुनिया में कोई गुरु नहीं है, सिर्फ कैटालिटिक एजेंट हैं। चेतना में भी घटनाएं घट सकती हैं किसी की मौजूदगी में, जो कि बिना मौजूदगी में शायद ना घटे। कृष्ण की मौजूदगी में घटना घटती है। अर्जुन बेचारा निश्चित ही कहेगा कि आपने मुझे दी। रामकृष्ण की मौजूदगी में विवेकानंद को कुछ घटित होता है। विवेकानंद जरूरी कहेंगे कि आपने मुझे दिया, और रामकृष्ण अगर भाषा में बहुत झंझट में ना पढ़ना चाहेंगे तो वो भी कहेंगे ठीक है। भाषा की झंझट में सभी लोग पढ़ना भी नहीं चाहते, मेरे जैसे लोगों को छोड़कर। लेने देने से काम चल जाता है, लेकिन वह शब्द उचित नहीं है, एप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक जगह पर नहीं है, और आदमी के पास दूसरा कोई शब्द भी नहीं है। एक चित्रकार से पूछें, वान गाग से पूछें कि तुमने यह जो चित्र बनाया है, तो वान गाग कहेगा मैंने बनाया नहीं है, या मुझसे बना है। मगर हम कहेंगे इससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क बहुत पड़ता है, और हो सकता है इस झंझट में वान गाग भी ना पड़े और वह कहे कि हाँ मैंने बनाया, क्योंकि सारी दुनिया ने देखा उसे बनाते हुए। यह कोई झूठी बात नहीं है, गवाह मिल जाएंगे कि यह आदमी बना रहा था। लेकिन वान गाग की अंतरात्मा तो कहती है कि मैंने बनाया नहीं है, मुझसे बना है। यह घटना घटी है, यह एक हैपनिंग है, यह डूइंग नहीं है, यह मेरे भीतर से हुआ है, यह मैंने नहीं बनाया, यह मुझसे बनवा लिया गया है। मैं सिर्फ मौजूद था, मैं सिर्फ गवाह था। तो दिव्य दृष्टि की जो घटना घटी है कृष्ण और अर्जुन के बीच, वह एक बार नहीं बहुत बार घटी है। कभी बुद्ध मोगलान के बीच घटी है, कभी बुद्ध सारिपुत्र के बीच घटी है, कभी महावीर गौतम के बीच घटी है, कभी जीसस और ल्यूक के बीच घटी है, कभी रामकृष्ण विवेकानंद के बीच घटी है, हजारों लाखों दफे घटी है। कुछ चमत्कार नहीं है, इस जगत में चमत्कार होते ही नहीं हैं। अज्ञान नहीं समझ पाता और चमत्कार समझ लेता है।
सब चमत्कार अज्ञान से पैदा होते हैं। चमत्कार हो ही नहीं सकते। जो भी हो रहा है सब सत्य है, सब तथ्य है। इस जगत में सब तथ्य है, सब सत्य है। लेकिन जब हम नहीं समझ पाते तो चमत्कार हो जाता है। इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।